नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी पुरानी लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक की जो हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की कई समस्याओं का एक बहुत ही आसान सा हल हो सकती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग बस 100 अलग अलग दिशाओं में भाग रहा है। ब्रेन फॉग, तनाव, फोकस ही नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर कोई धुंध छा गई हो और कुछ भी साफ साफ सोचना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर इसका हल कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही हाथों में हो। जी हाँ, एक बहुत ही सरल सा इशारा जो हजारों सालों से हमें मानसिक शांति और क्लैरिटी देने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। चलिए तो अब जानते हैं कि आखिर ये खास इशारा, ये जेस्चर है क्या। इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इसे ज्ञान की मुद्रा या मुद्रा ऑफ विजडम के नाम से भी जाना जाता है। तो ज्ञान मुद्रा जैसा नाम है वैसा ही काम है। इसका सीधा सीधा मकसद है ज्ञान, बुद्धि और चेतना को जगाना। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। सदियों से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसका असर भी काफी गहरा होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कोई मुश्किल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि जो लोग ध्यान या योग करते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही नेचुरल जेस्चर है जो कंसंट्रेशन और सेल्फ नॉलेज पाने में मदद करता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसे करते कैसे हैं, और आप देखेंगे कि इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करना कितना आसान है। इसका अभ्यास करना ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो बस आराम से बैठ जाइए। फिर अपनी पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के टिप को हल्के से मिलाना है। बाकी तीनों उंगलियों को सीधा और रिलैक्स्ड रखना है और हाथों को घुटनों पर रखकर बस गहरी सांस लेनी है। अब बात आती है कि इसे करना कब और कितनी देर है। तो देखिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए रोजाना 15 से 45 मिनट तक करने की सलाह दी जाती है। आप चाहें तो एक साथ कर लें या फिर दिन में 3 बार 15-15 मिनट के लिए। सुबह का समय इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उंगलियों का ये छोटा सा टच इतना बड़ा असर कैसे कर सकता है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। देखिए, हमारी जो पहली उंगली है तर्जनी, वो हवा यानी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। मतलब हमारे विचार, हमारी सोच। और अंगूठा है आग, अग्नि तत्व, यानी हमारी बुद्धि, हमारी चेतना। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो हमारे विचारों को बुद्धि का सही रास्ता मिलता है और इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। ये मुद्रा हमारे ब्रेन में नए नए न्यूरल रास्ते बनाती है। ये दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है। ये वही हिस्सा है जो फोकस और डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है। साथ ही ये सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को भी बूस्ट करती है, जिससे मन शांत और खुश रहता है। तो ठीक है, दिमाग में ये सब तो हो रहा है, पर इसका हमारी रोज की जिंदगी में क्या फायदा होता है? चलिए अब वो देखते हैं। इसके फायदे बहुत ही कॉन्क्रीट हैं जो आप असल में महसूस कर सकते हैं। और ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक छोटा सा अभ्यास करीब 25, जी हाँ, 25 अलग अलग तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियों में राहत दे सकता है। इसके फायदे बहुत सारे हैं। मेंटल हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब में आराम मिलता है। दिमागी तौर पर देखें तो फोकस की कमी दूर होती है, याददाश्त बेहतर होती है, और तो और नर्वस सिस्टम से जुड़ी परेशानियां जैसे नींद न आना या सिरदर्द में भी ये मदद करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मुद्रा कंसंट्रेशन और मेमोरी को तो तेज करती ही है, साथ ही मन को शांत करती है, नींद अच्छी आती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम मजबूत होता है। हाँ, लेकिन किसी भी प्रैक्टिस की तरह इसे सही तरीके से करना भी जरूरी है। तो चलिए कुछ जरूरी बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रैक्टिस के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो प्रैक्टिस का टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी ठंडी जगह पर हैं तो शरीर को गर्म रखने के लिए कंबल का इस्तेमाल करें। अच्छा, इस एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बनाने के लिए कुछ और भी किया जा सकता है। जैसे प्रैक्टिस के समय कोई हल्का संगीत या अच्छी सी खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। माना जाता है कि रेगुलर प्रैक्टिस से आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट होता है और ये रेकी या मंत्र जाप के साथ मिलकर और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। इस अभ्यास के साथ साथ मन में एक अफर्मेशन भी दोहरा सकते हैं। मैं शांत, केंद्रित और जागरूक हूं। ये आपके इरादे को और भी मजबूत कर देता है।
तो अगली बार जब भी मन बेचैन हो या बिखरा हुआ लगे तो शायद इसका जवाब कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या पता एक शांत और फोकस्ड दिमाग की चाबी हमेशा से हमारे अपने ही हाथों में थी। सोचने वाली बातें है ना?